अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। लॉन्ग मार्च इस वक्त पिंडी के करीब पहुंच चुका। रवात में इमरान खान साहब ने बड़े तफसीली खिताब किया। उन्होंने 25 मई के वाक़यों के बाद बहुत सी और बातें भी आप लोगों के सामने रखी और कोशिश की कि आप तक सारे हालात और वाक़यात पहुँचते रहें। जो जुल्म हुआ वो आपने देख लिया और 25 मई का अभी तक देखें कुछ नहीं निकला। मैंने पिटीशन दायर की हुई है। जुल्म और जबर इंतहा हो गई और बहुत सी बातें हुई हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन बताया कि नौजवान कैसे आ रहे हैं, ऑपरेशन रजीम चेंज क्या हुआ, ये लॉन्ग मार्च हकीकी क्यों है, अगला लाएमल बड़ा वजाहत के साथ दे दिया उन्होंने और वो पीछे हटने वाले नहीं है इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया और ये कॉल दे दी। और ये कॉल क्यों दी है, इसका बराह रास्त ताल्लुक इस मुल्क में होने वाली अहम तैनाती चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बिल्कुल किया जा सकता है। और क्या वो मतलूबा नताइज मिल सकते हैं या नहीं, सवाल बहुत से हैं। आसिफ अली जरदारी का क्या किरदार है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है, और बाहसियत इदारा मैं समझता हूं बहुत आगे चीजें आपको समझ आएंगी कि बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन इंतजार कीजिएगा। मुल्क में जितनी लूटमार हो रही है, जो लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुल्क को कहां ले गए चले गए, कोई आपके पास जवाब नहीं है। आप ये बता दें कि जितनी करप्शन हो रही है, इतने अरसे के दौरान कितने बंदे आपने पकड़ लिए, कितने लोगों को आप सज़ा की तरफ ले गए। अब तो करप्शन लीगलाइज है, इट्स अ लाइसेंस टू किल। और इमरान खान साहब की ख्वाहिश हकीकत में बदलना नहीं चाह रहे आप लोग। ख्वाहिश में किसी और सेंस में कही है, वो चाहती हैं ये सारा कुछ ठीक हो जाए। देयर इज़ नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बहुत से इख्तलाफात रहेंगे बहुत सी चीज़ों के ऊपर, याद रखिएगा, मगर ये नहीं है कि नाउमीदी हो जाए। KPK से लोग आ चुके हैं, पंजाब से जा चुके हैं और अब रवात के ऊपर बैठकर लाएमल जैसे इमरान खान साहब ने दे दिया है, उस पर अमल दरामद होगा। और मेरी इतला के मुताबिक इन्हें यही है कि ये धरना रहेगा। जो भी ऐलान आता है वो अपनी जगह है। सड़कें बंद की जाएंगी, रास्ते बंद किए जाएंगे, तभी इलेक्शन की डेट मिलेगी, वरना इलेक्शन की डेट मुझे नहीं नज़र आ रही मिलते हुए। ये हुकूमत जो है ना, हुकूमत वक्त, वो लेट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। वो इसलिए नहीं ली, वो लूट मार चल रही है, आराम से चल रहा है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। 8 महीने बाद जाके वो सोचेंगे कि जनाब कैसे ठीक करना है। तब पता है अगला इलेक्शन लड़ना है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मिर्चें आंखों में डालने के लिए। तो ये वो सारा मामला जो है ना, वो आगे यूँ चलेगा। एक लोग बड़ा सवाल करते हैं कि राणा सनाउल्लाह पे अभी फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं हुई। तो सुन लें, आज की बात है। राणा सनाउल्लाह हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दे दी और 26 नवंबर तक केस की समाअत मुलतवी होगी इंसदाद नशियात की ख़ुसूसी अदालत के सामने। यानी अगर आप बेगुनाह हैं, जाएँ फ़र्द जुर्म आयद कराएँ, शहादतें कराएँ और काम ख़त्म करें, पर यहाँ नहीं हो रहा। सेशन कोर्ट के अंदर दरख्वास्त थी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ के गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, वो खारिज हो गई है। एडिशनल सेशन जज ने शहरी मुजफ्फर सैन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। सज़ा इदारे के सरबराह की तैनाती पर बयान देकर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ किया और पंजाब पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर ली। ये साथ उनका दूसरी बात थी। और ये गुजारिश की गई थी कि इमरान जो है ना, अदालत जो है इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की डायरेक्शन दे। उस्मान बुज़दार भी एक एंटी करप्शन के केस में वो पेश हुए। केस ये बनता नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने कुछ डिटेलें देखी हुई हैं और बहुत तकलीफ़ अपनी जगह पर है। उनकी ज़मानत आमदन जो मामला है ना, अबूरी ज़मानत, वो 30 नवंबर तक के मंजूर कर ली है। गिरफ़्तारी से बचने के लिए मैं नहीं समझता कि ज़रूरत थी
अभी तो सिंपल से नोटिस थे, क्या ज़रूरत थी सारे मामले में, और अरेस्ट करना है तो अब तो अरेस्ट का प्रोसीजर ही बड़ा मुख्तलिफ हो गया हुआ है। तो जब तक न्यायबला ये मौजूद है तो अरेस्ट इतना आसान काम नहीं है, याद रखिएगा, बहुत मुश्किल काम है। तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांग लिया गया। नाज़िम जोकिया का केस आपको याद होना चाहिए। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मलीर जो हैं, नया मोड़ आ गया। रुकन सिंध असम्बली जो है ना, जाम अवैस अदालत में पेश हो गए। सुलहनामे वाली दरख्वास्त से नाम निकालने की दरख्वास्त दायर कर दी सलीम सलार ने ना, और रुकन ने जाम अवैस 6 मुलज़मों के मुख्तला के मकतूल के वर्षा से सुलह की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुलह की दरख्वास्त पर जो हमें दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, सरकारी वकील से दलाइल मांग ली हैं, और मुलज़म सलीम सलार ने मकतूलीन के वसा से सलाह करने के मुलज़मान की फहरिस्त से नाम निकालने की वो दरख्वास्त दी है कि मैं बेगुनाह हूँ, सुलह की बुनियाद पर रिहा और अपने ऊपर दाग नहीं लगाना चाहता, मैं नाज़िम जोगिया के केस में मुलव्वस नहीं हूँ, और अब इनका नाम का मेरा इनसे नाम निकाल लिया जाए। 3 दिसंबर तक ये केस की समाअत हुई है, और मकतूल ने वर्षा से जाम्स अवैस समेत 5 मुलज़मों की दरख्वास्त पर फैसला होगा, और 4 जो है कत्ल केस 4 मुलज़मों के ख़िलाफ़ जो है ये चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। वो मोटर बाइक चलाने की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ केस का तहरीरी फ़ैसला आ गया जी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। मोटरवे पर बाइक चलाने के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी। मोटरवे पर बाइक चलाने की इजाज़त देना ख़तरनाक हो सकता है। मोटरवे पर तेज़ रफ्तार ट्रैफिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए ख़तरनाक होगी। शहरियों की हिफाजत के लिए बाइक्स पर पाबंदी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। जैसे सरदार तारक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। 24 अक्टूबर को हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज किया था। 9 फैसलों पर मुश्तमिल जो फैसला है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने तहरीर किया, वन ऑफ द कॉम्पिटेंट जज, और बहुत खूबसूरत फ़ैसले लिखते हैं, बड़ी डिटेल डिस्कशन होती है। मैं तो इम्प्रेस हूँ उनसे। कई सिंध हाई कोर्ट जाना होता था तो मज़ा आता था उनसे बहस करके और सारी चीज़ें उनके सामने पेश करके। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद से रैली निकालने की इजाज़त मिल गई है। अली नवाज़ अवान की दरख्वास्त पर समाअत की है। 35 शरायतनामा जारी किया। रैली कुराल से चक बेली तक आज निकाली जाएगी। कोई नागहानी वाक़या अगर पेश आया तो PTI ज़िम्मेदार होगी। इजाज़तनामा सिर्फ 19 नवंबर के लिए जारी किया है। मुआहदे के मुताबिक आम आवाम के बुनियादी हकूक़ को मुतासर नहीं किया जाएगा। GT रोड को किसी जगह से बंद नहीं किया जाएगा। नकलो अमल और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर नहीं होंगी। असले और लाठियाँ लाने पर पाबंदी होगी। और इसी से रिलेटेड चूँकि अब तो इजाज़त दे दी है, तफसीली रिपोर्ट जो है ना अदालत में जमा करा दी है IG इस्लामाबाद ने, और उन्होंने ख़तरात जो इमरान खान साहब को जान को जो ख़तरात हैं लाहक से मुतालिक तेरह अलर्ट्स रिपोर्ट का हिस्सा है, और 25 मई को अपनी यकीन दहानी की खिलाफवर्जी कर चुकी है। अलीमिन गंडापुर और दीगर PTI रहनुमाओं के इश्तिहाल अंगेज़ बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया PTI के रहनुमा ने वज़ीर दाखिला को जान से मारने की धमकी दी है। वीडियोज़ मौजूद है जिसमें कारण को अपना गालियाँ भी दी जा रही हैं। IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट में कहा कि शेख रशीद और फैसल वडा कह चुके हैं ये खूनी मार्च होगा। रिपोर्ट में मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वादे कर चुकी है कि इज्तिमा की इजाज़त जमहूरी हक़ के तौर पर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इज्तिमाई कानून ख़त्म करने के लिए नहीं हो सकता। इत्तेहाद से डिप्लोमेटिक जो मामला हैं वो ज़रा देखे जा सकते हैं। फाइनेंशियल गारंटी की भी बात की है, नुकसान नहीं होगा। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि बातें किस जमर पर जाती हैं। मैंने आप तक कोशिश की है ये सारी चीज़ें बता दूं। लॉन्ग मार्च में मंथकी अंजाम तक पहुंचते हुए देख रहा हूं, और इसमें चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ में अब क्या हो रहा है और कानून क्या है। एक्सटेंशन का लफ्ज़ अगर वो रिटेंशन अगर आ रहा है तो उस पर भी मैं तफसीली बात करूंगा।
लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें ऐसे मौजू को ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाना चाहिए। ट्वीट मेरे इससे रिलेटेड जितने भी हैं मैंने जो किए हैं, आज किए हैं या कल किए हैं, बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ। मैं तो आप लोगों के सामने हर चीज़ रख देता हूँ। जनाब भाई साहब के बारे में मैंने पोजीशन रखी, जो आगे वाले आने वाले हैं वो मैं बता चुका हूँ कि सीनियर मोस्ट चले जनरल साहिर शमशाद साहब का नाम और साथ जनरल अजहर अब्बास साहब का नाम जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के वाले से साहिर शमशाद मिर्ज़ा का है। दूसरे में जो ऑल्टरनेट बात आ रही है अपना उसके हवाले से देखा जाए तो जनरल अजहर अब्बास साहब का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के वाले से नाम आ रहा है और बाकी जो है जनरल साहब उनका नाम जो है ना वो तीसरा नंबर पे आ रहा है। तो ये वो मामला था जो मेरी और आपके बस में नहीं है। डिसीजन जहाँ हो जाता है उसी डिसीजन पर अमल दरामद होना होता है और कोशिश की है कि सारी बातों का मैं अहाता कर सकूँ आप तक जो इससे रिलेटेड बातें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।